एक दिन सोहर मजे करने के लिए दूसरी बीवी को शादी करके घर ले आया। फिर पहली बीवी ने जब ये देखा तो वो सोहर से कहने लगी कि दूसरी शादी करने की आपको क्या जरूरत थी। सोहर ने कहा कि तुझमें मुझे बदबू आ रही थी, तेरी करीब आने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इस खूबसूरत लड़की से शादी की है ताकि मेरी थकान दूर हो जाए। सोहर दूसरी बीवी को लेकर कमरे में चला गया और कहने लगा कि आज से हम दोनों मजे करेंगे और तुम मेरी सारी ख्वाहिश को पूरी करना और मैं भी तुम्हारी हर हाजत को पूरी करूंगा। जब वो दोनों कमरे में चले गए तो पहली बीवी बाहर बैठी हुई रो रही थी। वो सोचने लगी कि कितना जालिम सोहर है जो मजे करने के लिए दूसरी बीवी को ले आया। आखिर मेरा क्या कसूर है इसमें। सुबह जब सोहर काम पर जाता तो वो दूसरी वाली बीवी से ही हंसी मजाक करता। उनको देखकर पहली बीवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर वो सब्र के साथ काम लेती। सोहर जब काम से घर वापस आता तो वो पहली वाली से कहता कि मेरे जूते साफ कर दो। वो पहली बीवी से ही अपने सारे छोटे मोटे काम करवाता था, पर दूसरी वाली बीवी को वो रानी बनाकर रखता। सोहर की ये आदत बनी हुई थी कि जब दूसरी बीवी गहरी नींद में सो जाती तो वो उसे चेक करता कि कहीं ये जाग तो नहीं रही। फिर वो चुपचाप पहली बीवी के साथ मजे करने चला जाता। सिर्फ वो उनके पास हाजत पूरी करने के लिए ही जाता, पर सुबह होने से पहले वो दूसरी वाली के पास आकर सो जाता। एक दिन दूसरी बीवी ने सोहर को कहा कि जो तुम्हें चाहिए वो मैं रोज तुम्हें दूंगी, तुम्हारी हर हाजत को पूरा कर दूंगी, पर आप पहली वाली बीवी को तलाक दे दो और उसे घर से भगा दो ताकि हम दोनों के बीच कोई रुकावट ना रहे और हम चैन से जी सके। सोहर ने उनसे कहा कि नहीं, उसको तलाक देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने उसे तलाक दे दिया तो घर का सारा काम पूरे दिन कौन करेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, बस उसे काम वाली समझकर ही मैंने घर में पनाह दी है। अब सोहर पूरा दिन बस दूसरी वाली बीवी को ही इज्जत देता। वो उसे हर वक्त घूमने फिराने बाहर ले जाता। अब पहली बीवी को समझ आ गया कि अब इस घर में उनकी कोई इज्जत नहीं है, बस मैं नौकरानी हूँ इस घर की। वो अपने दिल को हल्का करने के लिए नमाज में मशगूल हो जाती। 6 माह बाद जब दूसरी बीवी हामला नहीं हो रही थी तो सोहर टेंशन में रहने लगा। वो सोचने लगा, ये खूबसूरत तो बहुत है, पर ये बांझ औरत है। मुझे बच्चे करने के लिए पहली बीवी का ही सहारा लेना होगा, क्योंकि इसके तो बच्चे हो नहीं रहे। सोहर अब हर रात सोने के लिए पहली वाली बीवी के पास ही जाने लगा, क्योंकि उनको बच्चे की हाजत थी। जब वो पहली वाली बीवी के कमरे में होता तो दूसरी वाली बीवी कमरे के बाहर घूमती और कान लगाकर बातें सुनती कि वो दोनों अंदर क्या कर रहे हैं। उनको अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनका सोहर उन्हें छोड़कर पहली वाली के पास जाकर रात गुजारे। वो गुस्से के मारे पूरी रात कमरे के बाहर घूमती, जैसे उसको चैन नहीं मिल रहा हो। दूसरी वाली बीवी रोज सोहर को कहती कि आप बस मेरे साथ रहे, आप उनके करीब क्यों जाते हो। वो रोज पहली बीवी के खिलाफ सोहर का कान भरती। जब सोहर का रवैया चेंज हो जाता तो पहली वाली बीवी समझ जाती कि ये सिर्फ मुझे बच्चे की वजह से ही मेरे पास आ रहा है, बाकी मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। एक दिन बर्दाश्त की हद हुई तो पहली बीवी सोहर का हाथ पकड़कर दूसरी वाली के पास उसे लेकर आई और वो कहने लगी कि मैं तुमसे आज ही तलाक लेती हूँ। मुझे इस जहन्नमी घर में 1 मिनट भी नहीं रहना है और तुम इस बांझ औरत के साथ अपना बच्चा पैदा करो। क्या मैं कोई बाजारू औरत हूँ जो किराए पर बच्चे पैदा करने वाली हो। वो सोहर से तलाक लेकर वहां से चली गई। 6 माह बाद जब दूसरी वाली को बच्चा नहीं हो रहा था, सोहर ने उसे तलाक देकर घर से बाहर भगा दिया। सोहर को अब अपनी गलती का एहसास हो गया कि पहली वाली बीवी सच्ची थी, बस मैंने अपनी हवस की खातिर मेरा ही घर तबाह कर दिया है। वो फौरन भागता हुआ पहली वाली के पास आया और कहने लगा कि मैं फिर से तुमसे शादी करना चाहता हूँ, आप वापस आ जाओ। उस औरत ने कहा कि अच्छा हुआ तू रास्ते पर आ गया, तेरा अंजाम यही तो होना था। मैं अब तेरे लिए ना महरम हूँ और मैं अपना हलाला नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए आज के बाद यहाँ दिखना भी नहीं। उस औरत ने उसे धक्के मारते हुए घर से भगा दिया। अब उसकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई थी ना, वो घर का रहा और ना ही घाट का। दोस्तों, पहली वाली ने जो सोहर के साथ किया वो सही था या गलत, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अपनी बीवी को घर में इज्जत दे, अपनी हवस की खातिर कोई ऐसा काम ना करे, नहीं तो ऐसा ही अंजाम आपके साथ भी होगा।